हेलो दोस्तों, मैं आर्यन बोला आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं से यतीन्द्र का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे थे टेंस। तो टेंस में मैं पढ़ा रहा था कंपैरेटिव एनालिसिस। बेसिक लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जाम में आए हुए सवाल भी देख चुके हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होते हैं वो सब देख चुके हैं, हम उनको सॉल्व भी कर चुके हैं। तो मैं पढ़ा रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इंडेफिनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाइव एक्शन को बताता है। किसको बताता है? लाइव एक्शन। किसको? लाइव एक्शन को बताता है, जो चल रहा हो उसको बताता है लाइव एक्शन। तो इसके लिए कीवर्ड्स हैं, उनको देखते हैं कीवर्ड्स को। कौन कौन से कीवर्ड्स बताते हैं लाइव एक्शन को? कीवर्ड्स देखते हैं। नाउ, या नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस point of time, at this moment, at present, at present, currently, currently, presently, currently, presently इत्यादि। आगे भी हो सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाइव एक्शन को बताता है। लाइव एक्शन किससे पता चलता है हमें? इसके लिए कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है? जैसे कि नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, एट प्रेजेंटली इत्यादि हमको कीवर्ड्स है। ये लाइव एक्शन को बताती है। तो एक बार आप देख लें, फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सारिका सारिका इज राइटिंग a story now। सारिका क्या कर रही है? अब स्टोरी लिख रही है। नाउ मोहन इज स्लीपिंग। आगे देखते हैं। राधा इज करेंटली
Radha is currently cooking the dish. Sarika is writing a story now. Now Mohan is sleeping. Radha is currently cooking the dish. तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड होते हैं वो वाक्य के शुरू में नहीं लिखे जाते, वो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। इसी प्रकार करेंटली यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर लिखा जाएगा। एक बार आप देखें, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये पैरेलल एक्शन को ही बताता है। किसको? पैरेलल पैरेलल एक्शन। तो यहाँ पर ई नहीं आती है, आर आती है। पैरेलल एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैरेलल एक्शंस को बताती है, यानी कि समानांतर कौन सा कार्य हो रहा है उसको भी बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके लिए कीवर्ड्स है वो क्या क्या है वो उनको देखते हैं। जैसे कि दीज, दीज डेज, दीज डेज, नाउ, a day, नाउ a day। या नाउ ये डैश लगेगा तो ये सिंगुलर आएगा, डैश नहीं लगेगा तो वो प्लूरल रहेगा। नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ये वर्ड्स क्या है? समानांतर कार्य को बताते हैं। जो एक कार्य भी हो रहा है उसके समानांतर दूसरा कार्य चल रहा है उसको भी बताता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, दीज, देज, आई एम लिविंग इन दिल्ली। मोहन इज वर्किंग इन टाटा ग्रुप। कहाँ पर कार्य कर रहा है मोहन? टाटा ग्रुप। नाउ अ डेज, राधा इज नाउ अ डे
nowadays, preparing dish। एक बार आप देखा, मैं बताता हूँ। These days, I am living in Delhi. Mohan is working in Tata Group nowadays. Radha is nowadays preparing this। तो इसमें these days वाक्य के अंत में आएगा। कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर। इसी प्रकार मोहन इज वर्किंग इन टाटा ग्रुप nowadays, ये सही है। राधा इज nowadays प्रिपेयरिंग दिस, वाक्य के अंत में। देखें, समझे, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लाइव एक्शन को बताता है। नंबर 2 पैरेलल एक्शन को बताता है, जो दीज डेज, नावाडेज, नावाडेज इत्यादि कीवर्ड्स हैं, जो हमें बताते हैं कि एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आओ चलते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या है वो देखते हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स, these verbs are generally used in indefinite। Non-action verbs, these verbs are generally used in indefinite, not continuous। ये वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कार्य को नहीं बताती हैं, ये स्टेट, फीलिंग्स, मेंटल प्रोसेस इत्यादि को बताती हैं। अपीयरेंस, चलिए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं। पहले देखते हैं हम सेंस वाली वर्ब। सेंस वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, टेस्ट, स्मेल, ईयर, टेस्ट, स्मेल, ईयर इत्यादि होते हैं। जो सेंस वर्ब्स होती हैं, ये नहीं कोई सी हो सकती है वर्ब, वर्ब बहुत सी होती हैं। जो सेंस वर्ब्स होती हैं वो इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस वर्ब, अपीयरेंस वर्ब कौन सी होती है? लुक, सी, रिजेंबल, लुक, सी, रिजेंबल, रिकॉग्नाइज इत्यादि वर्ब्स होती हैं।
जो अपीयरेंस वो बताती हैं वे सभी इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं पसेसिव वर्ब। पसेसिव वर्ब जो अधिकार बताती हैं। क्या बताती हैं? अधिकार। आउन, बिलोंग, हैव, पसेस इत्यादि वर्ब्स इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं फीलिंग वर्ब्स। फीलिंग वर्ब्स लव, लाइक, वांट, विश, डिजायर, लव, लाइक, वांट, विश, डिजायर, हेट, रेस्पेक्ट, एडमायर इत्यादि वर्ब्स जो फीलिंग्स को बताती हैं इंडियन, वो किसी भी इंडेफिनिट में यूज की जा सकती हैं। इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं ये, ना कि कॉन्टिन्यूस में। ये वर्ब्स किसी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं की जाएंगी। कुछ वर्ब्स हैं जो कॉन्टिन्यूस में यूज की जाती हैं, उनका भी मैं प्रयोग बताऊंगा। आगे देखते हैं, पहले एक बार आप इसको समझ के नोट करें। चलिए और देखते हैं आगे कौन कौन सी वर्ब्स हैं। मेंटल वर्ब्स। मेंटल वर्ब्स यानी कि दिमागी, जैसे कि नो, कंसीडर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, कन्विंस इत्यादि वर्ब्स इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। आगे भी देखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। एग्री, कंटेन, कंसिस्ट, एग्री, कंटेन, कंसिस्ट, टेनी, डिसलाइक, मैटर, इक्वल, मैटर इक्वल, सपोज, प्रोमिस, ट्रस्ट, एग्री, कंटेन, कंसिस्ट, डेनी, डिसलाइक, मैटर,
इक्वल, सपोज, प्रोमाइज, ट्रस्ट इत्यादि वर्ब्स इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं, न कि कॉन्टिन्यूअस में। एक बार आप समझें, आगे चलते हैं और लिख लेते हैं। चलिए, फील, फील, इमेजिन इत्यादि वर्ब्स ये इंडेफिनिट में यूज की जाती है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, दिस बॉक्स इज containing my, this box containing my shoes, this box containing my shoes। सीमा is looking beautiful। राधा respecting her parents। एक बार आप देखें, मैं बताता हूँ। This box is containing my shoes। Seema is looking beautiful। Radha is respecting her parents। चलिए बताता हूँ। This box is containing नहीं होगा, contains, CONTAINS। Seema is looking नहीं होगा, Seema looks beautiful। राधा is respecting नहीं होगा, राधा respects her parents। समझे? एक बार देखें, नोट करें, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे हैं इनमें से जो कॉन्टिन्यूअस में भी यूज की जाती हैं और इंडेफिनिट में भी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब है। हैव, HAV, हैव। हैव जनरल सेंस में, जनरल सेंस में, जनरल सेंस क्या होता है? जो सभी के लिए समान होता है, कॉमन टू ऑल, सभी के लिए समान होता है। तो हैव जनरल सेंस में क्या क्या बताती है?
possession, possession, health, हेल्थ के बारे में बताती है ये। तो जनरल सेंस में इंडेफिनिट में यूज की जाती है। किसमें? इंडेफिनिट में। पोसेशन बताती है, हेल्थ के बारे में बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव फीवर। इंडेफिनिट में यूज की जाती है ये, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। एक बात समझे, आगे चलते हैं। आप देखते हैं हैव स्पेसिफिक केस में, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में क्या है? कॉन्टिन्यूअस में यूज की जाती है। किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। किस किस में? किस किस के अर्थ में? ईटिंग, ड्रिंकिंग और enjoying। enjoying के अर्थ में कॉन्टिन्यूअस में यूज की जाती है ये। एक बात समझे, एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वी आर हैविंग अ डिनर, डिनर कर रहे हैं हम। आई एम हैविंग अ पार्टी। एंजॉय के अर्थ में समझे एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है चलिए। दोस्तों थोड़ी सी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से परेशानी हो गई थी, अब वो ठीक हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था हैविंग, हैव कॉन्टिन्यूस में यूज की जाती है तीन रूपों में, enjoying, eating, drinking। तो वी आर हैविंग अ डिनर, आई एम हैविंग अ पार्टी, या आनंद ले रहे हैं, डिनर यानी ईटिंग कर रहे हैं। तो आप समझे एक बार, आगे चलते हैं फिर। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आप देखते हैं लुक, लुक जनरल सेंस में, जनरल सेंस में इसका अर्थ होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना। तो प्रतीत होना जनरल सेंस में इंडेफिनिट में यूज की जाती है।
अच्छा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक खोजना, सर्च फॉर, खोजना, ये कॉन्टिन्यूस में, किसमें, कॉन्टिन्यूस में। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। राहुल लुक्स स्मार्ट, राहुल कैसा प्रतीत होता है, स्मार्ट। इंडेफिनिट में, राजेश इज लुकिंग फॉर, राजेश इज लुकिंग फॉर हिज बुक, लुकिंग फॉर खोजना, लुक्स प्रतीत होना, समझे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हियर, हियर, हियर जनरल सेंस में, सुनाई देना, स्पेसिफिक सेंस में, जांच पड़ताल करना, जनरल सेंस में सुनाई देना, इंडेफिनिट में, किसमें, इंडेफिनिट में, स्पेसिफिक सेंस में, कॉन्टिन्यूस में, किसमें, कॉन्टिन्यूस में, जांच पड़ताल करना, कॉन्टिन्यूस में। एग्जाम्पल्स, we hear the noise of vehicles, her father is hearing the problem of quarrel, हर फादर इज हियरिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वेल, उसके पिता झगड़े की समस्या की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वी हियर द नॉइज ऑफ व्हीकल्स, हम वाहनों की आवाज सुनते हैं। एक बार समझे, देखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
देखते हैं स्मेल। क्या स्मेल? स्मेल जनरल सेंस में स्मेल, चलिए ऐसे नहीं ऐसे बता देता हूँ। गुड सेंस में और बैड सेंस में। ये दोनों किसके लिए हैं? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ। तो गुड सेंस में इंडेफिनिट में, बैड सेंस में कॉन्टिन्यूअस में। एग्जाम्पल्स स्मेल दो रूपों में, गुड सेंस में और बैड सेंस में। गुड सेंस में इंडेफिनिट में और बैड सेंस में कॉन्टिन्यूअस में। किसके साथ? नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। क्लॉथ्स स्मेल फ्रेश। दिस दिस स्मेल्स गुड। एक बार देखें समझे। आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस दिस इज स्मेलिंग वेरी बैड। दिस दिस इज स्मेलिंग वेरी बैड। कॉन्टिन्यूस सेंस है, समझे। अरे आगे चलते हैं। चलिए अब लिविंग सब्जेक्ट के साथ, लिविंग सब्जेक्ट के साथ लिविंग सब्जेक्ट के साथ किसी में भी यूज कर सकते हैं। इंडेफिनिट में भी कर सकते हो और कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हैं। रानी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स। राम
smells a flower daily. रानी स्मेलिंग द फ्लावर्स, राम स्मेल्स द फ्लावर डेली। तो लिविंग सब्जेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों में यूज कर सकते हैं। एक बात समझें, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में पढ़ेंगे उससे आगे। एक बार आप रिवाइज करके आए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। कल मैं इस टाइप पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए धन्यवाद।